तो वेलकम बैक गाइस। और यहाँ पे यूसीएल के जो है वो दोनों मैचेस यहाँ पे हो चुके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। राफेल लियाओ जो है वो बार्सिलोना में जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं या नहीं, इस बारे में भी बात करेंगे। और बार्सिलोना का नया मैनेजर कौन होगा, दो कैंडिडेट्स भी जो है वो सामने आ गए हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। पहले दोनों यूसीएल की गेम्स के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ यहाँ पे ट्रांसफर न्यूज के बारे में भी बात करेंगे। तो यूसीएल में यहाँ पे हमें दो गेम्स देखने को मिले हैं, और जो सबसे फर्स्ट मैच यहाँ पे हमने देखा ना, वैसे तो दोनों साथ ही हुए हैं, लेकिन हम पहले जो है वो बात करेंगे यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी और कोपेनहेगन के मैच के बारे में। तो कोपेनहेगन जो है वो यहाँ पे कुछ कंपटीशन नहीं दे पाई मैनचेस्टर सिटी को, क्योंकि कोपेनहेगन ने यहाँ पे सिर्फ 4 शॉट मारे, सिर्फ एक ऑन टारगेट मारा उन्होंने, और उसी पे जो है वो गोल हुआ है। और एंडरसन की मिस्टेक की वजह से जो है वो गोल हुआ है। और जिस प्लेयर ने यहाँ पे उस गोल को स्कोर किया है ना, तो वो प्लेयर यहाँ पे आया ही तकरीबन 2 हफ्ते पहले है, जनवरी के अंदर वो आया है। कोपेनहेगन को उसने ज्वाइन किया है और उसने आज जो है वो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जो है वो गोल स्कोर किया है। ग्रीलिश यहाँ पे इंजर्ड हो गया, उनको यहाँ पे डोकू से रिप्लेस कर दिया गया। और मैनचेस्टर सिटी की तरफ से जो है वो यहाँ पे केविन डे ब्रुयने ने 1 गोल मारा, 2 असिस्ट दिए। फोर्डन ने यहाँ पे 1 गोल और 1 असिस्ट किया। बर्नार्डो सिल्वा ने यहाँ पे गोल स्कोर किया, जिसकी वजह से यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी जो है वो उस मैच को 3-1 जीत गई है। अब ये भी जो है वो 3 गोल मार दिए, तो होम में तो पता नहीं कितना मारेगी। और यहाँ पे जो है वो सिर्फ 21% पोसेशन था यहाँ पे कोपेनहेगन का। मैनचेस्टर सिटी का यहाँ पे 79% पोसेशन था। 4 शॉट थे सिर्फ यहाँ पे कोपेनहेगन की, और 1 ऑन टारगेट उन्होंने सिर्फ मारा है। और मैनचेस्टर सिटी ने 28 शॉट मारे और 13 ऑन टारगेट। ये देखकर लग रहा है अभी में इतना बेकार खेला है कोपेनहेगन ने, तो वो होम में भी कुछ नहीं कर पाएगी मैनचेस्टर सिटी के सामने। तो यही है बस डिस्कस करने के लिए, और कुछ खास है नहीं इस मैच के हवाले से। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे रियल मैड्रिड और लिप्जिग के मैच के बारे में। तो लुनिन ने यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे रियल मैड्रिड को बचा लिया है, क्योंकि यहाँ पे लिप्जिग ने 14 शॉट मारे, 9 ऑन टारगेट मारे। यहाँ पे आप जो है वो लुनिन के सेव्स भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने जो है वो यहाँ पे सेव्स किए हैं। रियल मैड्रिड को आज उन्होंने ही बचाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है वो 1-0 जीत पाई है। और लुनिन के अलावा यहाँ पे वॉर ने भी रियल मैड्रिड को बचाया है। ये देखिए यहाँ पर रियल मैड्रिड का प्लेयर खड़ा हुआ था, एक अर्ली गोल जब हुआ ना, शुरू के 5 मिनट के अंदर ही हो गया था, 4 मिनट के अंदर ही, तो एक अर्ली गोल मिला यहाँ पे लिप्जिग को। रियल मैड्रिड का प्लेयर यहाँ पे खड़ा हुआ था, लेकिन लिप्जिग के प्लेयर ने जो है वो हेडर मारा और जो है वो ये गोल हुआ है, मगर इसको जो है वो ऑफ साइड दे दिया गया था। तो वॉर ने और लुनिन ने यहाँ पे जो है वो रियल मैड्रिड को बचा लिया। और रियल मैड्रिड की तरफ से ब्राहिम डियाज ने एक सोलो गोल मारा है, बिल्कुल यार बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छी ड्रिबलिंग करते हुए और बहुत ही अच्छा उन्होंने शॉट लिया है, बहुत ही जबरदस्त गोल उन्होंने स्कोर किया है। आज अवे के अंदर जो है वो रियल मैड्रिड 1-0 जीत गई है, लेकिन लिप्जिग ने बहुत ही कंपटीशन वाला गेम खेला है यार। अब जो है ना वो यहाँ पे तो वॉर ने और लुनिन ने बचा लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या बचा पाएगा यहाँ पे लुनिन दोबारा लिप्जिग के अगेंस्ट। यहाँ पे होम वाले गेम में, होम में तो रियल मैड्रिड जीत जाएगी, और मुझे लगता है तकरीबन 3 गोल्स मार के जीतेगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या कर पाती है यहाँ पे रियल मैड्रिड अपने होम के अंदर। और रियल मैड्रिड तो जीत जाएगी, लिप्जिग क्या कर पाती है ये देखेंगे हम अब 2 हफ्ते बाद। और जो मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पे अपना गेम जीता ना आज, तो उन्होंने अब यहाँ पे जो है वो 11 विन्स जो है वो इन अ रो ले ली है। इस साल भी मैनचेस्टर सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में नजर आ रही है। इतने ज़्यादा टाइम बाद जो है वो यहाँ पे इंजरी से वापस आया केविन डे ब्रुयने, और जब भी जो है ना वो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खेल रही है। और एम्बापे से रिलेटेड भी जो है वो न्यूज़ सही है कि एम्बापे को जो है ना वो यहाँ पे अब रियल मैड्रिड की ऑफर नहीं पसंद आई है, क्योंकि जो ऑफर रियल मैड्रिड ने दी है ना वो 2022 के मुकाबले में जो है वो बहुत लो है। तो इसलिए अब एम्बापे जो है वो या तो लिवरपूल जाएंगे या फिर वो आर्सेनल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी खबरें जो है वो निकल के आ गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गेम बार बार पलटता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे तकरीबन 10 दिन पहले खबर आई थी कि एम्बापे जो है वो रियल मैड्रिड जा रहे हैं। अब खबर आ रही है कि उनको ऑफर पसंद नहीं आई है, तो वो या तो लिवरपूल जाएंगे या फिर आर्सेनल में जाएंगे। तो अब ये फाइनली समर में ही पता लगेगा कि एम्बापे जो है वो यहाँ पे क्या रियल मैड्रिड जाना पसंद करेंगे, या फिर वो यहाँ पे लिवरपूल या फिर आर्सेनल में जाना पसंद करेंगे। और एफसी बार्सिलोना यहाँ पे हरमोसो में इंटरेस्टेड है इस समर के अंदर उनको साइन करने के लिए। इस समर के अंदर वो फ्री एजेंट बन जाएंगे,
तो हो सकता है कि एफसी बार्सिलोना जो है वो फ्री एजेंट के तौर पे जो है वो हरमोसो को साइन कर ले, क्योंकि एफसी बार्सिलोना का डिफेंस जो है वो इस साल कुछ खास नहीं परफॉर्म कर रहा है। कभी उनको 5 गोल्स पड़ रहे हैं, कभी उनको 3 गोल्स पड़ रहे हैं, वो भी छोटी छोटी टीम से। और हरमोसो के साथ साथ जो है ना यहाँ पे जॉ कैंसेलो को एफसी बार्सिलोना जो है वो 15 to 20 मिलियन के अंदर परमानेंट साइन करेगी। और जॉ फिलिक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको 1 साल और एक्सटेंड करेगी, जो लोन कॉन्ट्रैक्ट है उसको 1 साल और एक्सटेंड करेगी। ये बार्सिलोना के प्लान्स हैं यहाँ पे अगले समर के लिए। और जो 2 कैंडिडेट्स हैं ना यहाँ पे बार्सिलोना के मैनेजर बनने के लिए, उनमें से एक है यहाँ पे ब्राइटन के रॉबर्टो डी ज़ेर्बी, जो कि बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं। और दूसरे कैंडिडेट है यहाँ पे बायर्न के फॉर्मर मैनेजर हैंसी फ्लिक, जिन्होंने बायर्न को यहाँ पे जो है वो 2020 के अंदर यहाँ पे 6 ट्रॉफीज विन करवाई थी, चैंपियंस लीग और बुंडेसलीगा भी जितवाया था। वो यहाँ पे जो है वो सेकंड कैंडिडेट है बार्सिलोना को ज्वाइन करने के लिए। रॉबर्टो डी ज़ेर्बी भी जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मैनेजर हैं, क्योंकि डी ज़ेर्बी भी जो है डी ज़ेर्बी से पहले ब्राइटन जो है वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब ब्राइटन जो है वो यहाँ पे एटलीस्ट 6वें 7वें 8वें नंबर पे आना शुरू हो गई है डी ज़ेर्बी के बाद। डी ज़ेर्बी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिल्ड किया है ब्राइटन को बहुत ही कम पैसों के अंदर। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा मैनेजर जो है वो बार्सिलोना को ज्वाइन करेगा। वैसे हैंसी फ्लिक के बारे में ये भी बात चल रही है कि थॉमस टुचेल को अगर सैक किया गया ना यहाँ पे बायर्न की तरफ से, तो यहाँ पे जो है वो हो सकता है कि हैंसी फ्लिक को दोबारा ऑफर दी जाए बायर्न को ज्वाइन करने की। और बायर्न और बार्सिलोना में तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो बायर्न को ही सिलेक्ट करेंगे मैनेज करने के लिए, ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही हैं। और लिवरपूल जो है वो यहाँ पे 100% जो है वो कन्विंस्ड है ज़ाबी अलोंसो को यहाँ पे मैनेजर बनाने के लिए। ज़ाबी अलोंसो तो बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे हैं। लेवरकुसन जो है वो ओनली टीम है यूरोप के अंदर जो अनडिफीटेड है यहाँ पे, और बुंडेसलीगा में वो बायर्न के ऊपर 5 पॉइंट्स की लीड ले चुकी है। और जो बायर्न और यहाँ पे बायर का मैच हुआ था ना, जिसको 3-0 जीता लेवरकुसन ने, तो उस मैच के अंदर जो है ना वो डीलिट को जो बिठाया गया है ना, वो उनको कोई अनफिट होने की वजह से नहीं बिठाया गया, क्योंकि डीलिट तो यहाँ पे 100% फिट थे यहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है कि भाई मुझे क्यों बिठाया गया। और जो है ना वो हो सकता है यहाँ पे वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भी डालें बायर्न के अगेंस्ट इस समर विंडो के अंदर। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो चले जाए। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो इंटरेस्टेड है उनको लेने के लिए। पहले पीएसजी की खबरें भी निकल कर आ रही थी, और डीलिट जिस तरह के डिफेंडर है, हर क्लब ही चाहेगा कि डीलिट जो है वो उनके क्लब को ज्वाइन करे। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टोनी क्रूज के बारे में। तो टोनी क्रूज ने जो है वो यहाँ पे अभी तक डिसीजन नहीं बनाया है कि वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करेंगे या नहीं। अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं बनाया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समर के अंदर ख़त्म हो रहा है, और खबरें ये भी निकल कर आ रही थी कि वो बायर्न में रिटर्न कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मैं बायर्न में रिटर्न नहीं करूंगा। तो अब देखते हैं कि क्रूज जो है वो 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं। और मॉड्रिच का भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। मॉड्रिच के तो यहाँ पे अल नसर जाने की खबरें हैं बहुत ज़्यादा, और अभी तक मॉड्रिच ने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंफर्मेशन नहीं दी है। तो अब देखते हैं कि मॉड्रिच और क्रूज जो है वो यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे रियल मैड्रिड के साथ या नहीं। और इंटर मिलान ने जो है वो यहाँ पे टेरेमी को साइन कर लिया है। ईरान के स्ट्राइकर है टेरेमी, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था AFC चैंपियनशिप के अंदर, AFC एशियन कप के अंदर। तो जो है वो इंटर मिलान ने साइन कर लिया टेरेमी को। और उसके अलावा यहाँ पे ज़ेलेंस्की को भी जो है वो यहाँ पे साइन कर लिया इंटर मिलान ने। इंटर मिलान अपने स्क्वाड को स्ट्रेंथ देती जा रही है, और इंटर मिलान जो है वो भी टॉप ऑफ द टेबल भी है सीरिया ए के अंदर। और इंटर मिलान की तरफ से ये भी खबरें आ रही है कि लाउटारो मार्टिनेज को जो है वो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड मॉनिटर कर रही है, क्योंकि एरिक टेन हैग ने जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि वो यहाँ पे लाउटारो मार्टिनेज को साइन करें। तो अब देखते हैं कि ये समर विंडो के अंदर क्या होता है। बायर्न ने जो है वो जनवरी के अंदर जो है वो मुड्रिक को लोन पे लेना चाहा था, मगर चेल्सी नहीं चाहती थी कि मुड्रिक लीव करें। और चेल्सी जो है वो यहाँ पे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना करे थियागो सिल्वा का इस समर विंडो के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हो सकता है कि चेल्सी अब जो है वो थियागो सिल्वा को यहाँ पे फ्री ट्रांसफर पे जाने दे। मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो जिरोना के सावियो को यहाँ पे साइन कर लिया है, क्योंकि जिरोना का काफ़ी अच्छा सीजन जा रहा है और सावियो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जो है वो यहाँ पे 2 लेवरकुसन के डिफेंडर्स को मॉनिटर कर रही है साइन करने के लिए, क्योंकि लेवरकुसन का सीजन भी काफ़ी अच्छा जा रहा है।
बायर्न म्यूनिख जो है वो यहाँ पे गुआरासे को जो है वो लेना चाहेगी, क्योंकि अभी जो है वो सेकंड टॉप स्कोरर है गुआरासे हैरी केन के बाद। तो बायर्न म्यूनिख जो है वो यहाँ पे जो उनका जो 19 मिलियन का या 20 मिलियन का जो रिलीज क्लॉज है ना, वो पे करके जो है वो समर के अंदर जो है वो गुआरासे को यहाँ पे साइन करना चाहेगी स्टटगार्ट से। और क्योंकि यहाँ पे अब थॉमस टुचेल को यहाँ पे सैक करने की खबरें आ गई हैं, हैंसी फ्लिक का कहा जा रहा है कि वो ज्वाइन करेंगे यहाँ पे बायर्न को, और जोसे मोरिनो का भी कहा जा रहा है कि वो भी जो है वो कैंडिडेट है टुचेल को रिप्लेस करने के लिए। तो हैरी केन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे अगर जोसे मोरिनो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं बायर्न को, क्योंकि जब हैरी केन और जोसे मोरिनो एक साथ स्पर्स में खेल रहे थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे मोरिनो की मैनेजमेंट को लेकर। और रियल मैड्रिड ने यहाँ पे हॉलैंड को जो है वो मॉनिटर करने का कह दिया है अपने चीफ स्काउट को, क्योंकि जो है वो रियल मैड्रिड को चांसेस नहीं नजर आ रहे होंगे एम्बाप्पे या हॉलैंड को साइन करने के। तो अगर फेल हो जाती है यहाँ पे साइन करने में एम्बाप्पे या हॉलैंड को, तो रियल मैड्रिड यहाँ पे हॉलैंड की तरफ भी जा सकती है। और सर जिम रैटक्लिफ का जो यहाँ पे 25% शेयर है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का, उसे यहाँ पे प्रीमियर लीग ने भी कंफर्म कर दिया इतनी ऑफिशियल स्टेटमेंट देके। और लिवरपूल जो है वो यहाँ पे चीसा को मॉनिटर कर रही है साइन करने के लिए। यूवेंटस का जो है वो कुछ अच्छा सीजन जा रहा है, सेकंड रैंक उन्होंने ली हुई है, तो चीसा भी जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे यूवेंटस को जो है वो यहाँ पे लीग जितवाने के लिए। और डेनी एल्वेस जो है वो यहाँ पे जो है वो उनको जेल हो सकती है 4 साल से लेकर 12 साल के लिए, जो उनके ऊपर रेप केस है। तो आज के लिए मेरे पास जो है वो इतनी ही न्यूज है, और हमने जो है वो यूसीएल के दोनों गेम्स को कवर कर लिया है यहाँ पे, और शॉर्ट्स जो है वो यहाँ पे डेली आती रहेंगी। फिर जब और बहुत सारी न्यूज आएगी मेरे पास, तो फिर मैं जो है वो यहाँ पे न्यूज की वीडियो भी बनाऊंगा। तो ऐसी फुटबॉल कंटेंट देखने के लिए जो है ना वो सब्सक्राइब लाजमी कर दे, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट आपको जो है वो सजेस्ट होता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए